सीजनल जॉब जो यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे होती हैं। यहाँ पे जर्मनी में छुट्टियों के मौके पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और यहाँ पे तकरीबन एयरपोर्ट्स जो हैं वो चौक कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना अमला होता नहीं है। जर्मन लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि छुट्टियों में कहीं बाहर के मुल्क जाया जाए बच्चों के साथ, और यहाँ पे इतना रश हो जाता है कि एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल करनी पड़ जाती हैं। लोग जो हैं उनकी बारी नहीं आती, उनकी चेकिंग या बोर्डिंग का टाइम नहीं मिलता, इतनी लंबी लाइन होती है। इसके लिए स्पेशल सीजनल जॉब्स होती हैं। आप लोग अपने कंट्री में बैठ के भी ये जॉब्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट जो हैं वो एयरलाइन कंपनीज हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये बड़ा इजी प्रोसेस है। सीजनल जॉब होती है। मैं मोहम्मद अनीस अपने यूट्यूब चैनल मास्टर कास्टर के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। जैसा मैंने पहले आपको बताया इंट्रो में कि ये जॉब्स जो हैं वो सीजनल जॉब्स होती हैं और जून से लेकर तकरीबन सितंबर तक होती हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा परफेक्ट जो है वो टाइम है। अगर वो इस तरह की जॉब्स जो हैं वो करना चाहें या इस तरह की जॉब्स में इंटरेस्ट हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग यहाँ पे हैं या फिर जो है वो लोग जो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, वो लोग अगर यहाँ पे आके इस तरह की सीजनल जॉब्स करना चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन उसके लिए CV का मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियोस में जॉब के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स में लिखते हैं जी कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिजेक्शन आ रहा है। इसके लिए CV और कवर लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप CV जो है वो हमेशा यूरोपियन स्टाइल या यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें, और इसके लिए एक फ्री टूल है ऑनलाइन, यूरोपास ऑनलाइन टूल्स के नाम से। इस पे जाके आप CV बनाएं और CV जो है वो तकरीबन 2 पेज की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो CV अगर लंबी बनाएंगे तो यूरोपियन या जर्मन जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। सीजनल जॉब के बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है वो चेक इन काउंटर्स पे जो है वो यहाँ पे लोग चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो ये इनफ है यहाँ पे। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं भी है, लेकिन अगर आपके पास कोई जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है या आप जर्मन बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। चेक इन काउंटर्स पे मुसाफरों को हैंडलिंग के लिए, उनके बोर्डिंग पास के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो यहाँ पे अमला बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जर्मनी में तकरीबन जो है वो हर एयरपोर्ट पे, जैसे फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट हो गया, जैसे म्यूनिख हो गया, जैसे हैम्बर्ग हो गया, ब्रेमन हो गया और डुसलडॉर्फ हो गया, ये बड़े एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ पे जो है वो सीजनल जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं और उनमें सबसे ज़्यादा ये चेक इन काउंटर्स पे होती है। मुसाफरों को हैंडल करना, उनका सामान जो है वो चेक करना या उसका वेट करना या जो है वो बोर्डिंग पास इशू करना, इस तरह के जॉब्स हर वक्त अवेलेबल होती हैं। सिक्योरिटी के लिए जो है वो जॉब्स अवेलेबल होती हैं एयरपोर्ट्स पे। आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने कंट्री से। अगर आप सिक्योरिटी में पहले से कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए CV जो है वो स्पेशली जो है वो आप यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएं और CV को इस तरह शुरू करें जो आपने अभी जो जॉब आप कर रहे हैं या जहाँ पे आपने खत्म किया है उसको सबसे पहले आना चाहिए। और बहुत ज्यादा जो है वो लंबी CV बनाने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी जॉब्स हैं, आप सिक्योरिटी का अमला यहाँ पे रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है, तो इस वजह से यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट्स पे और डिफरेंट पार्किंग एरियाज में, तो वहाँ पे जो है वो लोग चाहिए और इसकी सैलरीज भी बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो तीसरी ऑप्शन है वो यहाँ पे है सफाई क्लीनिंग का जो अमला होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा मुसाफिर होते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस वजह से सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये क्लीनिंग का अमला जो है उसकी भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, तो इस वजह से ये लोग भी जो है वो चाहिए। और इसके अलावा जो जहाज में या प्लेन में सामान रखने के लिए, वहां से उतारने के लिए, प्लेन को टैक्सी करवाने के लिए बहुत ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे चाहिए। फ्लाइट्स जो है वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से बहुत ज्यादा अमले की जरूरत पड़ती है सीजन में। सीजन जॉब्स जो है वो ये जून से लेके सितंबर तक होती हैं। लेकिन अगर आपका काम अच्छा है, आप पंक्चुअल हैं और जैसा कि ये ड्यूटीज जो हैं वो शिफ्ट्स में होती हैं, आपको कोई नाइट शिफ्ट मिल सकती है, आपको सुबह की शिफ्ट मिल सकती है, तो अगर आपकी ड्यूटी आप अच्छे तरीके से दे रहे हैं, आपकी कोई शिकायत नहीं है, आप मेहनती हैं, तो ये परमानेंट भी हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो ये जॉब्स जो हैं वो परमानेंट भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स पे शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पे ड्यूटी मिल सकती है, वहाँ पे जो है वो एयरलाइन के अंडर ही होती हैं या जो एयरपोर्ट की
वेबसाइट है उस पे अवेलेबल होती हैं ये जॉब्स, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये जॉब्स भी शिफ्ट्स में होती हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करें तो ये जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे कितनी सैलरी जो है वो आप इससे अर्न कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं और कौन सी जॉब जो है वो आप कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि यहाँ पे जर्मनी में होता है कि अगर आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर आपको पैसे जो है वो ज्यादा मिलते हैं बनिस्बत डे शिफ्ट के। इस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा आप किस जगह किस पोजीशन पे जो है वो जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं या आप चेक इन काउंटर्स पे हैं या आप क्लीनिंग में हैं, उस हिसाब से भी पैसे मिलते हैं। लेकिन अमूमन जो है वो यहाँ पे देखा गया है, जैसा कि आप ऑनलाइन भी जो है इसको चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 18 से 20 यूरो तक जो है वो पर आवर मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको 25% जो है वो ज्यादा मिल सकता है। शिफ्टों में ड्यूटी होती है, अगर आपकी ड्यूटी बाहर है जैसे पार्किंग एरिया हो गया या जो रनवे है उसके पास है, जैसे टैक्सी करने के लिए या जहाज से सामान उतारने के लिए या वहाँ पे लोड करने के लिए, तो वेदर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती और इस तरह की जॉब्स जो हैं वो अमूमन ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो इसके लिए बंदे को तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये सर्च कर सकते हैं। इसके लिए लुफ्तांजा कैरियर्स है, इस वेबसाइट पे जाके इस तरह की सीजनल जॉब जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जॉब्स हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूनिख एयरपोर्ट जॉब्स जो हैं या कैरियर जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे आप जाके इस तरह की सीजनल जॉब्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा डुसलडॉर्फ एयरपोर्ट है, वहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस तरह की जॉब्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अपनी सीवी जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएं। और कवर लेटर जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस रहें कौन सी जॉब है जहाँ से आप क्विट कर रहे हैं और कौन सी जॉब आप लेना चाहते हैं, इस पे फोकस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है लिखने की कोशिश करें। और कितना ड्यूरेशन जो है वो आप इस लास्ट पोस्ट पे काम करते रहे हैं उससे रिलेटेड जो है वो बताने की कोशिश करें। सीवी को जो है वो मुख्तसर से मुख्तसर रखें और इसमें एक्सपीरियंस ऐड करें। सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं जॉब से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा कि अगर आप इस तरह की जॉब जो है वो करना चाहते हैं तो सर्च करते हुए किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट को, किसी भी एयरपोर्ट की वेबसाइट को सर्च करते हुए वहां पे ये वर्ड जरूर लिखें कि सीजनल जॉब्स, सीजनल एयरपोर्ट जॉब्स इन जर्मनी, वहां पे लिखें ताकि आप इस तरह की जॉब पे जाएं और वहां पे जाके आपको पता चले कि ये जॉब आपको सूट करती है या नहीं। इस तरह की सीजनल जॉब्स जो हैं वो आप जर्मनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है मेक इट इन जर्मनी, वहां पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ये सीजनल जॉब्स एट एयरपोर्ट इन जर्मनी जो है वो ज़रूर जो है वो वहाँ पे लिखें, ताकि अगर आप इन जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन्हीं जॉब के बारे में जो है वो आपको वहाँ पे नज़र आए और आप इन्हीं के लिए अप्लाई करें। अगर आप अपने मुल्क से भी अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये जॉब्स मिल जाएं, आपको वीज़ा मिल जाए, सीजनल वीज़ा जो है वो आपको मिल जाए और आप यहाँ पे जर्मनी में आके इस तरह की जॉब्स जो हैं वो कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करें और कोशिश करें कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।